वेलकम टू माय चैनल मैथ्स सम्राट। ठीक है, तो देखिए ये जो मैथ है आप लोगों का बीपीएससी का जो मैथ है, बीपीएससी जो स्टेट पेपर होता है ना, क्योंकि मेंस पेपर से पहले स्टेट पेपर का होता है। जो स्टेट पेपर का है वही का बीपीएससी का स्टेट पेपर जो हुआ है दूसरा जो मैथ का है, जैसे पेपर 2 है। पेपर 2 का मतलब ये जो क्लास 9, 10, 11, 12 के लिए जो मैथ होता है तो उसी का ये जो क्वेश्चन पेपर है उसी को आप सॉल्व कर रहे हैं। तो उसी का सॉल्व करने के लिए देखिए क्या क्या करना पड़ता है। देखिए ये जो क्वेश्चन पेपर है, देखिए ये थोड़ा सा एक इंटीजर का क्वेश्चन पेपर है। और जैसे हम लोग जीसीडी और एलसीएम, एचसीएफ, एलसीएम के बारे में जानते हैं, उसी को यूज करके ये वाला मैथ को सॉल्व किया जाएगा। चलिए देखते हैं के बारे में क्या दिया हुआ है, देख लेते हैं। बोल रहे इफ द 3 नंबर्स, क्या नंबर 3 नंबर ऐसा लो तुम जो म्यूचुअली प्राइम टू ईच अदर। देखिए एक वर्ड होता है जो म्यूचुअल वर्ड मतलब है, जैसे हम लोग म्यूचुअल का नाम बहुत देखा है, ऐसे म्यूचुअल फंड बोलते हैं, ऐसे म्यूचुअल फ्रेंड बोलते हैं, तो ऐसे म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग बोलते हैं। मतलब आपको बोल रहे हैं कोई भी एक नंबर ए बी सी, हम तीनों नंबर मान लिया, इसका ए बी सी म्यूचुअली मतलब ए नंबर के साथ म्यूचुअली प्राइम नंबर मतलब क्या है, ये बोलना था ए के साथ जीसीडी ऑफ ए कोमा बी 1 होगा, जीसीडी ऑफ बी कोमा सी 1 होगा और जीसीडी ऑफ सी कोमा ए 1 होगा। यही होता है म्यूचुअली ऑफ ए। म्यूचुअली मतलब एक दूसरे से वो लोग क्या हो रहा, प्राइम, म्यूचुअली प्राइम एक दूसरे से प्राइम। तो देखिए 3 नंबर दिया हुआ है जो म्यूचुअली प्राइम टू ईच अदर के साथ म्यूचुअली प्राइम है। और साइज देट बोला है द प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट 3 नंबर। चलिए हमको दिया है प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट 2 नंबर, हम मान लिया ए एक नंबर है, बी एक नंबर है, सी एक नंबर है। आपको दिया हुआ है ए इंटू बी दिया हुआ है 4 3 7 और प्रोडक्ट ऑफ लास्ट 2 इतना दिया हुआ है बी इंटू सी बराबर हो जाएगा 5 5 1। ठीक है, ये आपको दिया हुआ है। आपको बोला है द सम ऑफ द नंबर क्या होगा, सम ऑफ तीनों नंबर क्या होगा। पहले देखिए ये मैथ सॉल्व करने का जानते हैं, बहुत 2 तरीका 3 तरीका भी हो सकते हैं। ठीक है, तो ये मैथ हम आपको ऑप्शन का बेस पे भी ट्राई करेगा। ऑप्शन को थोड़ा सा ध्यान से देखिए ऑप्शन को देखिए, ऐसा आपको तीनों नंबर का सम दिया हुआ है 19। देखिए तीनों नंबर आप कुछ भी कर लीजिए, तीनों नंबर अपने 19 सब पहले होगा। तीनों नंबर का जब साइन 19 है तो कोई भी सम आपको एलिमेंट है 19 से छोटा होना चाहिए। अब 9 से ऐसा तो आप कुछ भी तीनों नंबर ले लीजिए जिसका वो तीनों प्राइम नंबर। ठीक है, ऐसे 3 म्यूचुअली प्राइम नंबर, ऐसे तुम 3 म्यूचुअली प्राइम नंबर ले लो जिसका प्रोडक्ट कभी भी ये 437 नहीं हो सकता है। दोनों का प्रोडक्ट ऐसा कुछ भी आप एलिमेंट ले लो 19 से पहले जो तीनों टर्म का है, जैसे आप प्रोडक्ट 437 लिख सकते हो, ऐसे भी लिख सकते हो। जो ऐसे भी आपको 19 भी नहीं होगा दोनों प्रोडक्ट का। सेम ऐसे भी आप देख सकते हो 23 ऐसा कुछ छोटा डिजिट आपको नहीं मिलेगा जिसको दोनों को प्रोडक्ट करेंगे तो ये वाला होगा और लास्ट दोनों को प्रोडक्ट करेंगे तो ये वाला, ये तो ये वाला भी नहीं होगा और 29 भी नहीं हो सकते हो। थोड़ा सा आप क्या बोलेंगे, पूरा सा डेप्थ से सोचेंगे ना तो देखिए आप ये से भी सोच रहे हैं ये 19 नहीं होगा, ये 13 होगा, नहीं ऐसा कोई आपको मिलेगा ही नहीं जो 3 म्यूचुअली परपेंडिकुलर होगा जो इसका तीनों का सम 19 है और जिसको दोनों का प्रोडक्ट 4 3 7 होगा और लास्ट दोनों का 5 7 होगा। आपको एक ही ऑप्शन बचा हुआ है क्योंकि ये नंबर छोटा डिजिट का सम दिया हुआ है। ठीक है, क्योंकि जो तीनों का सम जब 19 है तो ये तो आपको 100% कम जो नंबर है इससे छोटा होगा, इसलिए हम बोल रहे हैं थोड़ा सा आप पूरा मतलब अंडरस्टैंडिंग और विजुअलाइजेशन करेंगे तो आप ऐसे गेस कर लेंगे कि ऐसा तीनों आपको हो ही नहीं सकते। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। ठीक है, ऑप्शन डी। तो चलिए ये ऑप्शन डी होगा। पहले हम आपको देखिए इसको प्रूव करके भी दिखा सकते हैं। ठीक है, ऐसे ऑप्शन में दिखा दिया ना, ऑप्शन बेसिस दिखा दिया, हम आपको चलो प्रूव करके भी दिखा देते हैं। चलिए इसको प्रूव करके भी दिखा देते हैं। ठीक है, देखिए क्या दिया हुआ है, आप मान के चलिए तीनों नंबर ए बी सी। ठीक है, आपको दिया क्या हुआ है, ए इंटू बी दिया हुआ है 4 3 7 और बी इंटू सी दिया हुआ है 5 5 1।
ए इंटू बी दिया है 437 और बी इंटू सी इक्वल दिया है 551। तो आपको बोला है द प्रोडक्ट ऑफ सम ऑफ तीनों नंबर। ठीक है, आप देखिए ए जो दोनों नंबर है, आप मान के चलिए ए दोनों नंबर है ना, ए बी और बी सी। बोलिए तो जीसीडी ऑफ ए बी इंटू बी सी, दोनों नंबर है बीसीडी ऑफ ए बी इंटू जीसी। बीसीडी क्या होगा, बोलो ए जो जीसीडी ऑफ ए बी इंटू बी सी, तो जीसीडी ऑफ ए बी इंटू बी सी के जीसीडी जो होगा वही से आपका एक प्राइम नंबर आ जाएगा। तो देखिए जीसीडी ऑफ बी सी क्या होगा, कुछ भी आप दोनों नंबर का प्रोडक्ट कीजिए, ये दोनों नंबर है ना ए कोमा बी, और ए जीसीडी क्या होगा, ये दोनों नंबर का जीसीडी हो जाएगा बी हो जाएगा। इसका जीसीडी निकालिए। देखो जीसीडी निकालने के लिए आपको एक फॉर्मूला जानना होगा इंटीजर का। ये जो फॉर्मूला है, कोई भी नंबर को a प्लस बी क्यूब प्लस आर फॉर्मेट में लिख सकते हो, तो ए होगा आपका जीसीडी ऑफ a कोमा बी इज इक्वल टू होता है जीसीडी ऑफ b कोमा आर। ये वाला फॉर्मूला आपको ध्यान देना होगा, ये तरह खोले रहे तो ये वाला हो जाएगा। देखिए कैसा, पहला डिजिट हम ये दोनों की जीसीडी निकालते हैं, तो जीसीडी निकालने के लिए क्या होगा, जीसीडी ऑफ 551 इंटू 437 इज इक्वल टू निकालना होगा। ठीक है, तो पहले देखिए ये वाला फॉर्मूला से करेंगे, तो इसको क्या लिख सकते हैं, 551 इंटू 437 इंटू 1 प्लस हो जाएगा 7 से 11 4। ठीक है, और 4 से 5 1 और 1। देखिए जीसीडी ऑफ ए कोमा बी मतलब ए दोनों का जीसीडी ए और ए दोनों का जीसीडी बराबर हो जाएगा, जीसीडी ऑफ ए कोमा बी और जीसीडी ऑफ बी कोमा आर जो लिखा है जीसीडी। तो फिर इस दोनों का जीसीडी निकाल लीजिए, क्या हो जाएगा, इस दोनों का जीसीडी क्या होगा, 437 इंटू 114 इंटू क्या होगा 3 से जाएगा, 3 14 3 और 3 से 42, 4 से नहीं जाएगा, हाँ 3 से जाएगा, 3 से निकालो 3 से हो जाएगा, 3 से निकालेंगे तो क्या, 3 4 12, और देखो ऐसे कैसा हो रहा है, 3 से निकालेंगे तो क्या होगा 300 342, 343, 4 से तो नहीं जाएगा, 4 से 342, तो 342 से घटाएंगे तो क्या होगा 2 से 5। ठीक है, 2 से घटाएंगे तो 5 और 4 है, 4 से तो 95। ठीक है, फिर इस दोनों का जो जीसीडी होगा और इस दोनों का सेम होगा, तो निकाले 114 और 95, इसको लिख सकते हैं 95 इंटू 1 प्लस लिख सकते हैं 19। सेम वही फॉर्मूला, इस दोनों का जो होगा इस दोनों का सेम होगा, तो निकाल दीजिए ये 95 इंटू क्या होगा 19 इंटू 5 प्लस 0। फिर इस दोनों का जीसीडी जो होगा इस दोनों का सेम होगा, और हम लोग क्या जानते हैं इससे, जीसीडी ऑफ क्या हो जाएगा, जीसीडी ऑफ क्या हो गया 551 इंटू 437 इज इक्वल टू हो गया जीसीडी ऑफ 19,0 हो गया ना 19,0। तो जीसीडी ऑफ 19,0 का जीसीडी क्या हो जाएगा 9, अर्थात ए दोनों का जो जीसीडी हो गया 9, मतलब आपका बी वाला नंबर क्या हो गया 19। ठीक है, आपका बी वाला नंबर क्या हो गया 19, तो निकाल लीजिए यहाँ पर जब बी वाला 19 तो ए वाला क्या हो जाएगा 437 डिवाइडेड बाय 19, इसको भाग दे दीजिए, क्या होगा 2 9 2 38 और 3 से 27, ये हो गया आपको एक नंबर। और यहाँ से भी सी निकल जाएगा, सी भी निकाल लीजिए, यहाँ पर सी भी निकल जाएगा, सी निकल जाएगा कैसे, सी भी हो जाएगा 551 डिवाइडेड बाय 19, तो क्या होगा देखिए 9 2 38 और यहाँ पर हो जाएगा 17 और ये हो जाएगा 9। देखिए ठीक से निकालिए, 9 2 38 17 171 171 9, अर्थात आपको तीनों नंबर क्या क्या आ गया, देखिए आपको तीनों नंबर क्या क्या आ गया, तीनों नंबर एक तो ए आ गया, देखिए आपको तीनों नंबर क्या क्या आ गया, ए का मान आ गया क्या, ए का मान आ गया 23 और बी का मान हो गया 19 और सी का मान हो गया 29। आपको जोड़ने के बोला था सम ऑफ द नंबर, अर्थात ये तीनों नंबर का सम हो क्या होगा, इसका मतलब आपको बोला ए प्लस बी प्लस सी 23 19 प्लस 29, इसको जोड़िए, ये क्या होगा 9 18 3 21 1 4 और 5 का 71, और देखिए तीनों का सम हो गया ए प्लस बी प्लस सी हो गया 71।
देखिए आपको आंसर में 19 दिया हुआ है, 23 दिया हुआ है। अब हमको पहले से ही बोल दिया कि थोड़ा सा विजुअलाइजेशन पावर कीजिए और अच्छे से सोचिए, ठीक है, अच्छे से सोचिए नंबर का बारे में, तो आपको ऐसे ही पता चल जाएगा जो तीनों सम का कभी भी 19, 23, 29 हो ही नहीं सकते। तो आपका आंसर हो गया 27। सो 27 इज द आंसर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट मैथ की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट मैथ की तरफ, ये पहला मैथ है आप लोगों का। और नेक्स्ट दूसरा मैथ देखिए, देखिए क्या दिया है। इफ रूट ओवर ऑफ y प्लस एक्स प्लस रूट ओवर ऑफ y माइनस एक्स इज इक्वल सी, ठीक है, देन आपको बोला है y2 इज इक्वल टू क्या होगा। देखिए y2 मतलब है, आपको y2 मतलब ये बोलना चाह रहे हैं d2y बाई डी ऑफ एक्स स्क्वायर, अर्थात डबल डेरिवेटिव इसका क्या होगा। ऑप्शन में आपका दिया हुआ है 1/c, बी में दिया हुआ है 2/c, सी में दिया हुआ है 1/c स्क्वायर और डी में दिया हुआ है 2/c स्क्वायर। ये तीनों आपको ऑप्शन के दिया हुआ है। ये सिंपल सा मैथ है, डेरिवेटिव करने के लिए बोला है। आप जितना जल्दी जल्दी डेरिवेटिव कर पाएंगे उतना जल्दी आपको दे। देखिए ये मैं थोड़ा सा आप जल्दी डेरिवेटिव के बारे में जानते भी, ये थोड़ा सा आप लॉजिक से और पेशेंस से नहीं करेंगे ना, तो ये मैथ को आप लास्ट तक लेके ही नहीं जा पाएंगे। मतलब d2x बाई d2y ऐसा बड़ा आपको हो जाएगा, मतलब आप लास्ट में कैलकुलेशन छोड़ देने, मतलब मैथ ही छोड़ देंगे। ठीक है, तो देखिए इसके लिए थोड़ा सा एक स्टैंडर्ड लॉजिक है, आपको थोड़ा सा मानना पड़ेगा और उसी तरह भी आपको जाना पड़ेगा। तो क्या हो करेंगे, देखिए इसको पहले पूरा तरफ इस साइड में भी होल स्क्वायर करेंगे और इस साइड में भी होल स्क्वायर। तो इस साइड में देखिए होल स्क्वायर करेंगे तो एक लाइन लिख देते हैं रूट ओवर ऑफ y प्लस एक्स प्लस रूट ओवर ऑफ y माइनस एक्स इज इक्वल टू सी। दूसरा में क्या किया, बोथ साइड को हम होल स्क्वायर किया है, अर्थात रूट ओवर ऑफ y प्लस एक्स प्लस रूट ओवर ऑफ y माइनस एक्स का होल स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाएगा सी स्क्वायर। ठीक है, होल स्क्वायर ए प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला हम लोग जानते हैं, ए स्क्वायर होंगे तो रूट हट जाएगा, प्लस बी स्क्वायर, ठीक है, प्लस 2 इंटू रूट ओवर ऑफ वाई प्लस एक्स इंटू वाई माइनस ऑफ एक्स इज इक्वल टू सी स्क्वायर। तो देखिए प्लस एक्स कट जाएगा, पड़ा रहेगा 2 ऑफ वाई, यहाँ पर 2 इंटू रूट ओवर वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होगा सी स्क्वायर। ठीक है, फिर ये जो रूट है रूट को हटाना है, जितना जल्दी पड़े आप वो रूट को हटाइए। जब भी कोई भी इसमें रूट रह जाएगा ना तो आपको डेरिवेटिव करने में बहुत दिक्कत करेगा, बहुत परेशानी करेगा ये वाला डेरिवेटिव। तो इसलिए आपको एक काम करना है, रूट को पहले हटा देना होगा। तो रूट को हटाएंगे तो क्या होगा, चलो यहाँ पर 2 इंटू रूट ओवर ऑफ वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ये हो जाएगा सी स्क्वायर माइनस 2y। ठीक है, फिर इस दोनों को होल स्क्वायर कर दीजिए, दोनों को होल स्क्वायर कर दीजिए। तो यहाँ पर होल स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा 4y स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, इसको भी होल स्क्वायर कर दीजिए, सी टू दी पावर 4 हम डायरेक्ट कर रहे हैं। ठीक है, और देखिए ए 2 और 2 4 हो जाएगा, 4c स्क्वायर y। ठीक है, 2 और 2 से 4 हो जाएगा, 4c स्क्वायर y प्लस 4y स्क्वायर। ठीक है, तो देखिए थोड़ी सी देखिए यहाँ पर थोड़ा सा कैलकुलेशन कर दीजिए। देखिए ए 4y स्क्वायर माइनस 4x स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाएगा सी टू दी पावर 4 माइनस 4c स्क्वायर y प्लस 4y स्क्वायर। ठीक है, ये देखिए 4y स्क्वायर और ये 4y स्क्वायर काट जाएगा, काटेगा ना, बोलिए देखिए ठीक से, देखिए 4y स्क्वायर काट जाएगा। ठीक है, तो ये जो y का मान है इसको इस साइड में करिए, तो y का मान को देखिए हम इधर साइड में करते हैं, तो y के बारे में क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ पर आपका क्या दिया हुआ है, आपका है 4x स्क्वायर। ठीक है, सॉरी माइनस 4x स्क्वायर इज इक्वल टू है सी टू दी पावर 4 माइनस 4c स्क्वायर y। ठीक है, तो चलिए इसको इस साइड में कीजिए, सी टू दी पावर 4 माइनस 4x स्क्वायर
क्या आ जाएगा, सी टू दी पावर 4 माइनस एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा, माइनस 4c² y, सी टू दी पावर 4, सॉरी थोड़ा सा हम गलती लिख दिया, इस साइड में सी टू दी पावर 4 आ गया, ए भी तो माइनस हो जाएगा ना, तो देखिए यहाँ पर माइनस माइनस दोनों में कट जाएगा, तो माइनस माइनस काटेगा तो क्या होगा, सी टू दी पावर 4 प्लस 4x² इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 4c² y। ठीक है, फिर देखिए इसको y लेके आइए, तो इसको y लेके कैसे आएंगे, तो ये जो y से भाग देना पड़ेगा, तो y बराबर क्या हो जाएगा, सी टू दी पावर 4 से ये हो जाएगा c² डिवाइडेड बाई 4। ठीक है, और यहाँ पर भी 4 से 4 काट दीजिए, ये आपको हो जाएगा x² बटा x²। देखिए आपको इतना बड़ा आसान एक मतलब रूट देके थोड़ा सा डरा के धमका के इसी तरह एक एक्स्ट्रा इक्वेशन दे दे जिसको स्टूडेंट को और जो एग्जाम दे रहे हैं उतना कॉम्प्लिकेट कर दिया, मतलब क्या बोलेंगे। तो इसको देखिए हम थोड़ा सा सिंप्लीफाई करके लेके आया, तो y का मान आ गया c² डिवाइडेड बाई 4 प्लस x² बटा c²। ठीक है, निकाल लीजिए y डबल एस dy dx, c तो आपको आर्बिट्री कांस्टेंट है, तो d dy x क्या हो जाएगा, एक c² है कांस्टेंट है, ये 0 हो जाएगा, और यहाँ पर x का रेट क्या हो जाएगा 2x डिवाइडेड बाई c² हो गया dy बाई dx। ठीक है, फिर d2y बाई dx स्क्वायर के बारे में जानते हैं, dy बाई dx, तो d2y बाई dx स्क्वायर के बारे में क्या होगा, इसका पूरा का डेरिवेटिव हो जाएगा, तो इसका पूरा का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, x का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा 1 और इसको हो जाएगा 2y²। देखिए यही आपका d2y बाई dx स्क्वायर, और इसी को हम लोग बोलते हैं y2, तो इसी को हम लोग बोलते हैं y2, इसी को बोलते हैं y2, तो y2 आपका क्या हो गया, y2 आपको हो गया 2 बटा c², अर्थात ये जो है y2 d2y बाई dx स्क्वायर का मान हो जाएगा 2 बटा c², अर्थात ये जो dy बाई d2x² है इसका ये जो y2 है y2 का मान हो गया आपका 2 बटा c²। तो देखिए यहाँ पर आपसे 1 बटा c ये तो नहीं होगा, 2 बटा c भी नहीं होगा, 1 बाई c², ये आपको हो गया 2 बाई c², से ये आपको हो गया ऑप्शन डी इज द आंसर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट मैथ का तरफ। ठीक है, चलिए नेक्स्ट मैथ की तरफ देखते हैं। इफ क्या बोल रहा है, इफ एन बी द, ठीक है, एन बी द ऑब्लिक एसिम्प्टोट, 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 अर्थात बोल रहा है एन बी द ऑब्लिक एसिम्प्टोट ऑफ द कर्व, ऑफ द कर्व, एक कर्व दिया हुआ है जहां पर लिखा हुआ है 2y² प्लस x², ठीक है, यहाँ पर दिया हुआ है 2x² प्लस y², ठीक है, माइनस y इंटू x² प्लस 2 इंटू y² प्लस 2 इंटू x² माइनस 2y² इज इक्वल टू 0। ये एक इक्वेशन दिया हुआ है, कर्व दिया हुआ है जिसका आपको एसिम्प्टोट बोलना है कितना होगा, ठीक है, ऑब्लिक एसिम्प्टोट अर्थात नंबर ऑफ द ए ऑब्लिक एसिम्प्टोट का नंबर क्या होगा, आपको दिया हुआ है 1, 2 नंबर में दिया हुआ है 0, 3 नंबर में दिया हुआ है, सी नंबर में दिया हुआ है 2, और 3 नंबर में दिया हुआ है 3। पहले आप लोगों को मैथ पढ़ते हैं, क्योंकि ऑब्लिक एसिम्प्टोट जैसे हॉरिजॉन्टल एसिम्प्टोट होता है, ऑब्लिक एसिम्प्टोट होता है, हॉरिजॉन्टल ऐसा कुछ एसिम्प्टोट है। पहले इसको हम लोग सिंप्लीफाई करते हैं, जो दिया हुआ है उसको पहले सिंप्लीफाई करें, जो दिया हुआ है, चलिए इसको जो दिया है हम इसको सब गुना करते हैं, तो डायरेक्ट गुना करेंगे तो क्या 4x² y², जैसे भी कर रहे हैं इसको, इसका ए पर हो जाएगा 2y का पावर में 4, ठीक है, यहाँ पर है 2x टू दी पावर 4, ठीक है,
और ये आ जाएगा आपका एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ठीक है। फिर इसको तोड़िए, ये आ जाएगा माइनस वाई एक्स स्क्वायर माइनस, देखिए प्लस माइनस माइनस 2y क्यूब, ठीक है। यहाँ पर माइनस 2x स्क्वायर माइनस 4, सॉरी यहाँ पर प्लस 2x स्क्वायर माइनस 4y स्क्वायर इक्वल टू 0। तो देखिए इसको और सिंप्लीफाई कर दीजिए, x को और पावर को आगे रखिए, 2x टू द पावर 4 प्लस 2y टू द पावर 4, 4x स्क्वायर और एक x स्क्वायर प्लस y क्या होगा, ये 5x स्क्वायर y स्क्वायर, ठीक है। और यहाँ पर देखिए yx स्क्वायर 2 क्यूब, जिसको जिस तरफ है सजा देना है बस, चलो जिसको जिस तरफ है उस तरफ रख देते हैं। तो यहाँ पर आ जाएगा माइनस वाई एक्स स्क्वायर माइनस 2y टू द पावर क्यूब प्लस 2x स्क्वायर माइनस 4y स्क्वायर इक्वल टू 0। ये जो कार्व है, कार्व को हम ऐसा किया है, उसके बाद देखिए ये कार्व का पूरा इस तरफ चेहरा हो गया, ठीक है। देखिए एसिम्पटोट को पहले सीखने से पहले आपको दोनों एसिम्पटोट का बारे में जानना होगा। एक होता है हॉरिजॉन्टल, ठीक है, एक होता है हॉरिजॉन्टल एसिम्पटोट, एक हॉरिजॉन्टल एसिम्पटोट, ठीक है। और 2 नंबर होता है वर्टिकल एसिम्पटोट, वर्टिकल एसिम्पटोट। देखिए x का और y का कुछ भी पावर आप ले लो, उसका बगल में कोई वेरिएबल रहेगा तो उसको बोलते हैं वर्टिकल। जैसे देखिए यहाँ पर x का पावर में कितना है, x का जो हाईएस्ट पावर, x का हाईएस्ट पावर क्या है 4 है, उसका बगल में क्या दिया हुआ है 2 दिया हुआ है। इसका बगल में जो रहेगा वो आपको एसिम्पटोट, मान लीजिए यहाँ पर कोई वेरिएबल है, यहाँ पर मान लीजिए y रहता है तो आपका हो जाता है y इक्वल टू 0 एक वर्टिकल, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर x का बगल में क्या हुआ है कांस्टेंट है, x का हायर पावर में कांस्टेंट है और y का भी हाईएस्ट पावर में कांस्टेंट है। इसका मतलब आप बोल सकते हो कि यहाँ पर हॉरिजॉन्टल भी नहीं है और वर्टिकल भी नहीं है, ठीक है। तो इस कार्व को जितना भी का एसिम्पटोट होगा उतना हो सकता है आपका ऑब्लिक एसिम्पटोट होगा। तो हॉरिजॉन्टल भी नहीं है, वर्टिकल भी नहीं है, तो और बचा क्या हुआ है ऑब्लिक एसिम्पटोट है। तो ऑब्लिक एसिम्पटोट हम लोग कैसे निकालते, उसका जो हाईएस्ट पावर है, इसको हाईएस्ट पावर को आप एक मान लो, इसको जो अर्थात ये जो हाईएस्ट पावर है इसका देखिए हाईएस्ट पावर कौन है, ये 4 डिग्री है, इसको अलग कर लो, इसको अलग करेंगे 2x टू द पावर 4 प्लस 5x स्क्वायर y स्क्वायर, ठीक है ना, 5x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस 2y टू द पावर 4, ठीक है। यहाँ पर एक रूल है, ये रूल क्या है जो है ना, यहाँ पर रूल एक तरफ है, जो आप कोई भी एक को कांस्टेंट को 1 मान लीजिए, मतलब यहाँ पर 1 बराबर 1 मानना होगा और x बराबर आपको m मान लेना। ऐसा कुछ भी आप ऐसा भी कर सकते हो, x को 1 मान लो, y को कुछ भी करो, तो इसको करेंगे तो क्या होगा देखो, ये हो जाएगा 2m स्क्वायर क्योंकि y का मान 1, 5m स्क्वायर, सॉरी m स्क्वायर नहीं, m का पावर 4 हो जाएगा प्लस m स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 0। पहले इसको जो हाईएस्ट वर्टिकल है इसको 0 किया। देखिए ये आपको 4 डिग्री का एक इक्वेशन है, ठीक है। हम ये जो m स्क्वायर आया, हम देखिए इसको 2 डिग्री में कन्वर्ट करेंगे, कैसे, इसको हम लिख सकते हैं 2m स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस 5m स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू। क्यों किया, क्योंकि हम पुट करेंगे, क्योंकि हम 2 डिग्री में ट्रांसफर करेंगे, m स्क्वायर इज इक्वल टू p पुट करेंगे, ठीक है, m स्क्वायर इज इक्वल टू हम p पुट करेंगे। तो p पुट करेंगे तो क्या होगा देखो, ये हो जाएगा 2p स्क्वायर प्लस 5p प्लस 1 इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो 2p स्क्वायर प्लस 5p, सॉरी यहाँ पर 2 था, गलती हो गया, यहाँ पर भी 2 था, ठीक है। तो आपका इक्वेशन क्या आ गया, 2p स्क्वायर प्लस 5p प्लस 2, ठीक है। चलिए इसको सॉल्व करते हैं, 2p स्क्वायर प्लस 5p इक्वल टू 2 को सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, ये 2p स्क्वायर प्लस 4p प्लस p प्लस 2 इज इक्वल टू 0। यहाँ पर 2p को कॉमन लीजिए, 2p को कॉमन लेंगे तो क्या होगा, p प्लस 2, यहाँ पर 1 को कॉमन लीजिए, p प्लस 2 इज इक्वल टू। इसका मतलब आया एक बार 2p प्लस 1
और एक बार p प्लस टू इजगल टू 0, मतलब आपको आ गया p इजगल टू माइनस हाफ और p इजगल टू माइनस टू, मतलब p का मान आपका आ गया एक बार माइनस हाफ और p का मान आ गया माइनस टू। और p हम लोग कैसे माने थे, p कैसे माने थे हम लोग, देखो p बराबर क्या माने थे, p बराबर m स्क्वायर। हम लोग p बराबर क्या माने थे, देखो p के बारे में क्या माने थे, p बराबर माना था m स्क्वायर। देखो यहाँ पर लिखा हुआ है, इसका मतलब एक बार आया p इजगल टू माइनस हाफ और एक बार आया p इजगल टू माइनस टू, और p बराबर क्या माने थे m स्क्वायर, मतलब m स्क्वायर इजगल टू माइनस हाफ और m स्क्वायर इजगल टू माइनस वन। देखिए कोई भी स्क्वायर नंबर का मान नेगेटिव में ऐसा आ रहा है, देखिए p स्क्वायर का मान माइनस हाफ आ रहा है और m स्क्वायर का मान माइनस, मतलब कोई भी एक स्क्वायर टर्म है उसका मान आपको माइनस में मिल रहा है, इसका मतलब ऐसा कोई रियल नंबर आपको मिलेगा ही नहीं जो m स्क्वायर इजगल टू माइनस वन, ऐसा कोई नो रियल नंबर, ठीक है, यहाँ पर कोई नो नंबर नहीं मिलेगा। सेम यहाँ पर भी देखिए m स्क्वायर इक्वल टू माइनस वन, ऐसा सेम यहाँ पर भी कोई रियल नंबर मिलेगा ही नहीं जो m स्क्वायर इक्वल टू माइनस वन। तो आप बोल सकते हैं ये जो आपको एसिम्प्टोट बनाया था ना हम y इक्वल टू mx और y इक्वल टू सॉरी यहाँ पर ऐसे ही माने थे, तो इसका ऐसा कोई आपको m मिलेगा ही नहीं, ठीक है, ऐसा आपको कोई मिलेगा ही नहीं। जैसे ए वाला कंडीशन लिया है y इक्वल टू mx बराबर लेते थे, और सॉरी यहाँ पर y इक्वल टू mx पुट करना था और x के बराबर y के बराबर कुछ वन पुट कर देना तभी, तो ऐसा आपको कोई एसिम्प्टोट मिलेगा ही नहीं, क्योंकि ऐसा आपको कोई m का वैल्यू मिल ही नहीं रहा है जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करे। ऐसा आप बोल सकते हैं जी यहाँ पर आपको पहले दिखाया हॉरिजॉन्टल एसिम्प्टोट नहीं है, वर्टिकल एसिम्प्टोट नहीं है, और यहाँ पर लास्ट में हम लोग भी देख लिया तो यहाँ पर ऑब्लिक एसिम्प्टोट भी नहीं है, मतलब इसका ऑब्लिक एसिम्प्टोट क्या हो गया, ये बोल रहा है 1, ये बोल रहा है 0, तो ऑब्लिक एसिम्प्टोट क्या हो जाएगा 0। सो यहाँ पर कोई ऑब्लिक एसिम्प्टोट है ही नहीं, तो आपको आंसर हो जाएगा 0, 2 भी नहीं होगा 3 भी नहीं होगा, ठीक है। सो कोई ऑब्लिक एसिम्प्टोट है, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट मैथ में। लैप्लास फॉर्म में ट्रांसफॉर्म में मैथ दिया हुआ है, देखिए लैप्लास द लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ द फंक्शन f of t is equal to sin a t, ठीक है। ऑप्शन में दिया हुआ है p बटा a स्क्वायर प्लस p स्क्वायर, ऑप्शन बी में दिया हुआ है a बटा p स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, सी में दिया हुआ है 1 बटा p स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, और डी में दिया हुआ है a बटा p स्क्वायर माइनस a स्क्वायर। देखिए लैप्लास एक ट्रांसफॉर्मेशन है जिसको डिफरेंशियल इक्वेशन का और एक स्टैंडर्ड भाग बोलते हैं, इस डिफरेंशियल इक्वेशन और अच्छे से करने के लिए लैप्लास का यूज किया जाता है। तो देखिए लैप्लास करने से पहले आपको एक जानना होगा, जो e टू दी पावर ए टी जो एक फंक्शन है इसका लैप्लास होता है 1/p माइनस टी, ये आपको जानना होगा। जो इसका कोई भी एक लैप्लास होता है e टू दी पावर एल टी का होता है 1/p माइनस, ये जब आप जान जाएंगे तो ये पूरा सारा मैथ हो जाएगा। चलिए देखते हैं। चलो एफ ऑफ टी इक्वल टू दिया हुआ है साइन ए टी, देखो हम लोग थोड़ा सा डी मोइवर्स यूज करके हेल्प करेंगे, तो हमको इसको लिख सकते हैं e टू दी पावर आई टी प्लस सॉरी यहाँ पर माइनस e टू दी पावर माइनस आई टी डिवाइडेड बाई 2 into i।
एफ ऑफ टी। ये थोड़ा सा आप डी मोइवर्स के बारे में जानते हैं, थोड़ा सा हम दिखा देते हैं। देखिए e टू दी पावर आई टी हो जाएगा cos ए टी प्लस आई साइन ए टी, ठीक है। ए टू दी पावर माइनस आई टी हो जाएगा cos ए टी माइनस आई साइन ए टी, ठीक है। दोनों को देखिए घटा दीजिए तो 2 आएगा, आई काट देगा, तो ये पूरा लैप्लास ऑफ एफ ऑफ टी क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा पूरा लैप्लास e टू दी पावर आई टी माइनस ऑफ e टू दी पावर माइनस आई टी डिवाइडेड बाय 2i। 2i को बाहर कर दीजिए, ये 2i बाहर हो जाएगा और ये भी अलग अलग टूट जाएगा। e टू दी पावर आई टी, ठीक है, माइनस e टू दी पावर माइनस ऑफ आई टी, ठीक है। तो लैप्लास का जो फॉर्मूला है वो लगा दीजिए। लैप्लास ऑफ e टू दी पावर आई टी का क्या होगा, सो 1/2i e टू दी पावर आई टी क्या हो जाता है 1/1 माइनस पी ऑफ आई, ठीक है। 1/1 माइनस पी ऑफ आई, यहाँ पर माइनस और e टू दी पावर माइनस ऑफ आई, देखिए यहाँ पर प्लस है इसलिए ये हो जाएगा 1/1 प्लस पी ऑफ आई। इसको थोड़ा मोड़ा कैलकुलेशन कर दीजिए, हो जाएगा 1/2i, इसको एलसीएम कीजिए p माइनस आई इंटू पी प्लस 1/i, इसको जोड़ दीजिए, ये हो जाएगा p प्लस आई, ये हो जाएगा माइनस p प्लस आई, ये डिवाइडेड ब्रैकेट में 1/2i है, p से प्लस p से माइनस p कट जाएगा, आई और आई क्या हो जाएगा 2ii, ठीक है। इसको थोड़ा सा लिख दीजिए 2ia और नीचे देखिए a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ये क्या फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर माइनस आई इंटू ए द होल स्क्वायर और बाहर में ब्रैकेट में दिया हुआ है 1/2i, ठीक है। ये 2i से 2i कट जाएगा तो पड़ा क्या हो जाएगा आपको a बटा यहाँ पर p स्क्वायर माइनस और a1/i स्क्वायर का मान हो जाएगा माइनस ऑफ a स्क्वायर, तो आपको आ गया a बटा p स्क्वायर प्लस स्क्वायर, देखिए आपका क्या आ गया a बटा p स्क्वायर बाय स्क्वायर। देखिए ऑप्शन में दिया हुआ है p बटा स्क्वायर प्लस स्क्वायर, a बटा p स्क्वायर प्लस स्क्वायर और 1 बटा p स्क्वायर स्क्वायर, और ऑप्शन में कौन सा रहा है देखिए a बटा p स्क्वायर बाय स्क्वायर, तो आपका हो गया a बटा p स्क्वायर बाय स्क्वायर का आंसर, ठीक है। ये लैग्रेंज लैप्लास का फॉर्मूला है। चलिए दूसरा मैथ की तरफ चलते हैं। if the normal of the point t1 square into 2t1 on the parabola y square is equal to 4x meets the parabola again at the point t square comma 2 tt, देन कौन सा कंडीशन सही होगा। ऑप्शन ए में बोल रहा है t1 स्क्वायर प्लस t1 इंटू t2 प्लस 2 इज इक्वल टू 0। ऑप्शन बी में t1 t2 इंटू t2 स्क्वायर माइनस 2 इज इक्वल टू 0। ऑप्शन सी में दिया हुआ है t1 स्क्वायर प्लस t1 इंटू t2 माइनस 2 इज इक्वल टू 0।
ऑप्शन डी में दिया हुआ है T1 इंटू T2 प्लस T2 स्क्वायर प्लस 2 इजल टू 0। ठीक है, तो देखिए ये आपको नॉर्मल का मैथ दिया हुआ है, नॉर्मल के बारे में हम लोग जानते भी है। ये आपको नॉर्मल का मैथ जो है, देखिए क्या दिया हुआ है, बोल रहा है कोई एक नॉर्मल दिया हुआ है ऑफ द पॉइंट, ऐसा कोई पॉइंट दिया हुआ है वाई स्क्वायर टी स्क्वायर प्लस 2t। ठीक है, यहाँ पर 2 स्क्वायर प्लस 2t एक कोई पॉइंट दिया हुआ है, और जैसे पैराबोला दिया हुआ है वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x। हम लोग जानते भी वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x पैराबोला कौन सा होता है, इधर वाला होता है। थोड़ा उदाहरण अच्छे से करेंगे तो ए वाला हो जाएगा वाई स्क्वायर इक्वल टू, ए तुम्हारा हो जाएगा वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax, 4x दिया हुआ है, चलिए 4x दिया हुआ है। ऐसा कोई पैराबोला है, उसका कोई भी एक पॉइंट में नॉर्मल ड्रॉ किया। नॉर्मल मतलब क्या है, मान के चलो यहाँ पर कोई भी एक पॉइंट टेंजेंट खींच ड्रॉ किया, इसे टेंजेंट ड्रॉ किया। ठीक है, उसके साथ परपेंडिकुलर ऐसा ऐसा जो पॉइंट दिया हुआ है, आपको दिया हुआ है, चलो हम ए वाला पॉइंट मान लिया, ए वाला पॉइंट T1 स्क्वायर 2T1। ये जो नॉर्मल है, आपको बोला है जो नॉर्मल है, ये नॉर्मल का इक्वेशन लीजिए, और ये जो नॉर्मल है अगेन बोल रहा है कोई भी पॉइंट आपको मान के चलो हम ए वाला पॉइंट मान लिया, ए वाला पॉइंट से पास कर रहे हैं T2 स्क्वायर 2T2, ए वाला पॉइंट से पास कर। तो ऐसा एक कर्व दिया हुआ है y स्क्वायर इक्वल टू 4x, उसका कोई टेंजेंट ड्रॉ कीजिए, उसके साथ उसका नॉर्मल है T1 2 पॉइंट में, तो वो नॉर्मल ए T2 स्क्वायर 2T पॉइंट से पास करेगा। पास करेगा तो आपको कौन सा इक्वेशन सेटिस्फाई करेगा। चलिए, हम लोग को दिया हुआ है y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax, नॉर्मल का पहले क्यों 2y dy dx बराबर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 4x, 2 से 2 कट जाएगा, ये होता है dy dx बराबर हो जाएगा 2x बाय y। ठीक है, तो dy dx जब ये हो जाएगा तो आपका dx dy क्या हो जाएगा, dx dy हो जाएगा, पलट जाएगा, dx dy हो जाएगा y बाय 2x, और माइनस dx dy क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा माइनस y बाय 2x। आपसे कौन सा पॉइंट में बोला है T1 स्क्वायर T2। पहले देखिए, पहले नॉर्मल का इक्वेशन जो होगा, नॉर्मल का क्या इक्वेशन होगा, y माइनस y1, कोई भी पॉइंट का नॉर्मल की इक्वेशन होता है माइनस dx dy एट द पॉइंट x1 y1। ठीक है, ये हो जाएगा x माइनस x1, यही होता है नॉर्मल का इक्वेशन। तो यही को हम लोग बिठाएंगे। तो देखो, चलो बैठा, तो आपको कौन सा पॉइंट बोला है T1 स्क्वायर इंटू 2T स्क्वायर बैठाओ। तो देखिए y माइनस y1 का मान क्या हो जाएगा 2T1। ठीक है, यहाँ पर देखिए dx dy का मान क्या होता है माइनस y बाय 2x, एट द पॉइंट में बैठाना होगा T1 स्क्वायर 2T1 इंटू x माइनस x1 का मान क्या होगा T1 तक स्क्वायर, बैठा दीजिए, ये हो जाएगा, ये हो जाएगा y माइनस 2T1। यहाँ पर बैठाइए y का मान क्या होता है, y का मान हो जाएगा माइनस 2T1 बाई 2 इंटू एक्स का मान हो जाएगा T1 तक स्क्वायर, 2 से 2 कट जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा x माइनस T1 तक स्क्वायर। देखिए यहाँ पर भी T1 से T1 एक तो कटेगा, T1 पड़ा रहेगा। ठीक है, चलिए फिर हम डायरेक्ट बैठा देता है। ठीक है, ये क्या बोला, फिर से T2 स्क्वायर इंटू 2 पॉइंट से पास करेगा। देखिए T2 स्क्वायर इंटू 2 पॉइंट मतलब आपको x का मान T1 T2 स्क्वायर, y का मान 2 बेटा y का मान क्या होगा, पास कर रहे हैं T2 स्क्वायर इंटू 2T2, बेटा तो y का मान क्या हो जाएगा 2 इंटू T2 माइनस 2T1। ठीक है, और यहाँ पर T1 से T1 कटेगा माइनस 1 बाई T1। ठीक है, x का मान क्या हो जाएगा, x का मान हो जाएगा T2 स्क्वायर, सो ये हो जाएगा T2 स्क्वायर माइनस T1 तक स्क्वायर। ठीक है, इतना तक आप लोगों को हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए दूसरा में हम जाते हैं, इससे थोड़ा आगे वाला कैलकुलेशन देखते हैं। देखिए क्या दिया हुआ है 2t स्क्वायर, ये लिखिए एक बार यहाँ पर क्या लिया हुआ है 2t2 माइनस 2t1। ठीक है, इज इक्वल टू है माइनस 1 बाई T1।
ठीक है, a2t² माइनस t1 स्क्वायर, ठीक है, t2² इंटू t1। तो देखिए यहाँ पर इसको t1 को गुणा कर दो इस साइड में, क्या हो जाएगा t2 माइनस 2t1 इंटू t1, यहाँ पर हो जाएगा माइनस t2², ठीक है, माइनस t2², ठीक है ना, माइनस t2²। ऐसा कुछ छूटा है हमको लग रहा है, ऐसा देखो यहाँ पर कुछ छूटा है क्या, डिवाइड डिवाइड, ठीक है, ऐसा तुम चलते जाओ क्या कर रहे हैं देखो, ये आपको t1 से गुना है a t2² माइनस t1², ठीक है, t2² इंटू t1², t2² इंटू t1 करके देखो यहाँ पर थोड़ा सा हमारा गलती हो गया, यहाँ पर देखो, यहाँ पर ये जो y/x का मान बैठा है ना, y/x हम गलत बैठा दिया। y/x को देखो, y का मान क्या होता है, y का मान हो गया आपका 2t1, देखो सॉरी यहाँ पर y/x, ये थोड़ा सा हमको लग रहा है गलत कर दिया हम, dx और dy का मान हो जाएगा 4/y, देखो dx/dy का हो जाएगा, यहाँ पर थोड़ा सा एक मिस्टेक हो गया, तो देखिए यहाँ पर अब थोड़ा सा एक मिस्टेक हो गया, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया यहाँ पर, तो देखिए यहाँ पर दिया हुआ है y² इक्वल टू 4x, ठीक है, तो 2y डैश बराबर क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा, और y डैश बराबर हो जाएगा 4/2y, ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा 2/y, तो y डैश मतलब dy dx बराबर ये हो गया 2/y, ठीक है, तो जब dx dy क्या हो जाएगा, dx dy हो जाएगा आपका y/2, और माइनस dx बराबर हो जाएगा माइनस y/2, यहाँ पर आपको हो जाएगा माइनस y/2 हो जाएगा, ये हम थोड़ा सा गलती लिख दिया, और y का मान बेटा क्या हो, y का मान देखो x का मान, तो ये आपको हो जाएगा 2t1 डिवाइडेड बाय 2, यहाँ पर माइनस हो जाएगा, 2 से 2 कट जाएगा, ठीक है, यहाँ पर इसके बाद आप बैठा दीजिए, इसके बाद थोड़ा सा यहाँ पर कैलकुलेशन कर लीजिए, यहाँ पर भी हो जाएगा 2 से 2 कट जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा माइनस t1, ठीक है, यहाँ पर हो जाएगा माइनस t1 करिए, तो देखिए पूरा आपका आ जाएगा, हाँ ये तो हो गया, चलिए पूरा माइनस t1 कर दीजिए, ये आपका हो गया, ठीक है, ये पूरा हो गया, आपको कोई टेंशन नहीं है। तो देखिए इसको पूरा कर दो, ये क्या हो जाएगा 2t2 माइनस t1 इज इक्वल टू, ये होगा माइनस t1 इंटू t2² माइनस t1 स्क्वायर। तो चलिए ये t2 माइनस t1 है, तो इसको तोड़िए, माइनस t1, देखो a प्लस बी इंटू a माइनस बी का फॉर्मूला है, यहाँ पर देखो a² माइनस b² का फॉर्मूला है, तो a² माइनस फॉर्मूला क्या होगा t2 प्लस t1 इंटू t2 माइनस t1, देखो t2 माइनस t1 कट जाएगा, क्या होगा इधर पर 2 हो जाएगा, इधर पर करिए, ये क्या हो जाएगा t1 इंटू t2, ठीक है, माइनस t1 स्क्वायर बराबर हो जाएगा, तो इसको इधर साइड में लेके आओ 2, तो इधर साइड में लेके आएंगे तो क्या t1 स्क्वायर प्लस t इंटू t1, ठीक है, प्लस 2 इज इक्वल टू, देखो कौन सा ऑप्शन में है t1 स्क्वायर प्लस t इंटू t1, सो देखो t1 स्क्वायर t इंटू t1 प्लस 2 इज इक्वल टू 0, सो आपका हो गया ऑप्शन ए इज द आंसर, ठीक है, ऑप्शन ए इज द आंसर।
चलिए नेक्स्ट मैथ की तरफ चलते हैं। बोल रहे हैं द सीरीज रूट ओवर ऑफ nth क्यूब प्लस 1 माइनस nth क्यूब इज, ऑप्शन ए में दिया हुआ है कॉन्वर्जेंट, बी में दिया हुआ है डाइवर्जेंट, कंडीशनली कॉन्वर्जेंट, डी में दिया हुआ है एब्सोल्युटली कॉन्वर्जेंट। ठीक है, चलिए पहले ये जो सीरीज दिया हुआ है उसका पहले एक नाम मान लीजिए, जो क्या है un हम मान लिया रूट ओवर ऑफ n क्यूब प्लस 1 माइनस रूट ओवर ऑफ n क्यूब। ठीक है, इसको आप थोड़ा सा जैसे ये करते हैं ना, थोड़ा सा ये करिए तो इसको नीचे कीजिए, उसको ये रूट को हटाइए। रूट को हटाने के लिए इसको पूरा से गुना करना पड़ेगा, रूट ओवर ऑफ n क्यूब प्लस 1 माइनस n क्यूब, पहले रूट ओवर ऑफ n क्यूब प्लस 1 प्लस n क्यूब डिवाइडेड बाय रूट ओवर ऑफ n क्यूब प्लस 1 प्लस रूट ओवर ऑफ n क्यूब। देखिए आपको a, इसको पूरा a मानिए, इसको पूरा b मानिए, a माइनस बी इंटू ए प्लस बी। a माइनस बी इंटू ए प्लस बी किसका फॉर्मूला होता है, ए स्क्वायर प्लस स्क्वायर। ए स्क्वायर करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये पूरा हम थोड़ा सा डायरेक्ट करें, n क्यूब प्लस 1 हो जाएगा, ये हो जाएगा माइनस n क्यूब डिवाइडेड बाय n क्यूब प्लस 1 प्लस रूट ओवर ऑफ n। ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा 1 बटा n क्यूब प्लस 1 प्लस n। मतलब आपको जो पूरा un आ गया, un आया रूट ओवर ऑफ n क्यूब प्लस 1 बाई n क्यूब। इसको थोड़ा सा और डिवाइड करिए, n क्यूब को कॉमन ले लीजिए, n क्यूब को कॉमन लेंगे तो देखो यहाँ से आ जाएगा n का पावर क्यूब, देखो ये पावर में आ जाएगा इसलिए हो जाएगा 3 बटा 2, ये हो जाएगा रूट ओवर ऑफ 1 बाई n क्यूब, और ये पूरा n क्यूब को कॉमन ले लिया इसलिए हो जाएगा 1। ये आपका हो जाएगा, ये हो पूरा पूरी un बराबर ये हो जाएगा, un बराबर हो जाएगा, ये देखो यहाँ पर लिख देते हैं हम पूरा थोड़ा सा, यहाँ पर चलो लिख देते हैं, यहाँ पर आपका un हो गया, un हो गया ये पूरा 1 बाई n का पावर 3 बटा 2 इंटू रूट ओवर ऑफ 1 प्लस 1 बाई n क्यूब प्लस 1। ठीक है, हम लोग कंपैरिजन टेस्ट के बारे में सब लोग जानते हैं, क्योंकि सीरीज पढ़ते भी है और सीरीज हम लोग को पढ़ाया भी जाता है, सिखाया भी जाते हैं। तो देखिए यहाँ पर आपको un का एक दिया हुआ है 1 बाई रूट ओवर। देखिए हम पहले आपको vn ऐसा एक सीक्वेंस माना है, मतलब ऐसा एक माना जिसका मान है 1 बाई n टू द पावर 3 ऐसे। ठीक है, जब ए वाला आपको हो गया un आएगा और फिर तो हम लोग देखते हैं क्या होता है, लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटिव un डिवाइडेड बाय vn बराबर क्या होगा। तो चलिए देखते हैं, लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटिव un का मान बैठा दीजिए, u का मान बैठाएंगे तो क्या होगा n का पावर 3 बटे 2। चलिए इधर इधर वाला हम मिटा देते हैं थोड़ा सा, इधर वाला हो गया ना हम लोगों का, इधर वाला मिटा देते हैं। तो un का पावर है आपको, un का बैठा दीजिए, वो होगा 1 रूट ओवर ऑफ 1 प्लस 1 बाई n क्यूब प्लस 1, और vn का हो जाएगा 1 बाई n का पावर होल टू द पावर 3 बटे 2। तो देखिए ये थोड़ा सा ऊपर में हो जाएगा, ऊपर में हो जाएंगे तो क्या हो जाएगा, इससे ए वाला काट जाएगा, तो इस वाला काट जाएगा तो क्या होगा आपको पूरा लिमिट क्या आ गया, लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटिव 1 बटे रूट ओवर ऑफ 1 प्लस 1 बाई n क्यूब प्लस 1। और देखो रूट ओवर ऑफ 1 बाई जब भी n टेंड्स टू 1 बाई n क्यूब क्या हो जाएगा, 1 बाई n क्यूब हो जाएगा रूट ओवर ऑफ a 1 प्लस 0, ये क्या हो जाएगा प्लस 1, इसका मतलब हो जाएगा 1 बाई 1 प्लस 1 1 बटा 2। मतलब un बाई vn का कोई भी एक नाम है, फाइनाइट नंबर आ रहा है, ठीक है ना, फाइनाइट नंबर आ रहे हैं।
मतलब आप बोल सकते हो कंपैरिजन टेस्ट हिसाब से जो सीरीज ऑफ वी एन कॉन्वर्जेंट इंप्लाई करेगा सीरीज ऑफ यू एन कॉन्वर्जेंट, ठीक है। सीरीज ऑफ वी एन कॉन्वर्जेंट मतलब सीरीज ऑफ यू एन हिस्सा कॉन्वर्जेंट। तो देखिए हम लोग पी सीरीज के बारे में जानते हैं, जो 1/n का पावर में पी ए सीरीज कॉन्वर्ज करेगा व्हेनेवर पी का मान ग्रेटर देन 1। तो देखिए हम जो यहाँ पर वी एन को माना है, यहाँ पर देखिए यहाँ पर वी ऑफ एन 1/n का पावर में 3/2, 3/2 इज ऑलवेज ग्रेटर देन 1, और 3/2 1 से ज्यादा है, इसका मतलब सीरीज वी एन क्या कर रहा है, कन्वर्ज कर रहे हैं। और ऊपर में भी बोल दिया जो जो फाइनाइट नंबर आ रहे हैं मतलब वी एन कन्वर्ज कर रहे हैं, तो क्या हो जाएगा सीरीज ऑफ यू एन भी कन्वर्ज करेगा। सो इसका आपका आंसर है कन्वर्ज करेगा, डाइवर्जेंट नहीं है, कन्वर्जेंट करेगा, ठीक है। यही आप लोगों का क्वेश्चन है आज सीरीज के लिए। और सॉल्यूशन सही में सॉल्यूशन अच्छा लगे तो प्लीज चैनल को लाइक, सब्सक्राइबर और शेयर कर दीजिए। थैंक यू।